3 दिन की चुप्पी के बाद आखिरकार देश के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई ने वो बात कह दी जिसका सबको इंतजार था। वही घटना, वही अदालती ड्रामा, जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक वकील ने जूता निकालकर चीफ जस्टिस की तरफ फेंकने की कोशिश की। देश भर के न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, बार काउंसिल और लीगल सर्कल्स बस इसी पर चर्चा कर रहे थे कि अब क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी अब गुस्से का जूता संस्करण चल पड़ा है। और आज गवई साहब ने आखिर उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम सन्न रह गए थे, पर अब वो अध्याय हमारे लिए भुला बिसरा इतिहास है। यानी बात खत्म, मामला बंद और जूता इतिहास। 6 अक्टूबर की सुबह थी। कोर्ट नंबर 1 में नियमित मैशनिंग चल रही थी। वकील अपने केसों के नाम ले रहे थे। कोई जल्द सुनवाई की गुजारिश कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। जजों के सामने खड़े एक बुजुर्ग वकील राकेश किशोर, उम्र 71 साल, अचानक अपने डेस्क से उठे। उन्होंने अपने पैर से जूता उतारा और सीधा CJI की तरफ फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत हरकत दिखाई। जूता बीच में रोक लिया गया, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए पूरा कोर्ट रूम थम गया। लोगों ने सांस रोक ली। किसी ने सोचा, ये सपना है या सस्पेंस फिल्म का सीन। देश की सर्वोच्च अदालत और हवा में उड़ता एक जूता। 3 दिन बाद CJI गवई ने इस घटना पर कहा, मैं और मेरे साथी सन्न रह गए, लेकिन अब वो अध्याय हमारे लिए भूला बिसरा इतिहास है। कितनी नपे तुले और ठहरे हुए शब्द, कोई क्रोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक शालीन ठहराव। जैसे वो कहना चाहते हो, जूता चला पर न्याय की गाड़ी नहीं डगमगाई। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट का काम प्रभावित नहीं हुआ, हमने सुनवाई जारी रखी और यही बात अब पूरे न्यायालय ने अनुशासन की मिसाल मानी जा रही है। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या इतनी बड़ी घटना को बस एक वाक्य में बंद किया जा सकता है? अब जरा जानिए कि वो वकील कौन था जिसने ये तमाशा किया। नाम राकेश किशोर। वो खुद को सनातन धर्म का सिपाही बताते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह गुस्सा खजुराहो मंदिर मामले में गवई की कथित टिप्पणी पर आया था, जहां उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा था, पूछो भगवान से वो क्या चाहते हैं। किशोर को यह धर्म का अपमान लगा और अदालत की उसी पवित्र जगह को उन्होंने विरोध का मंच बना दिया। जूता उनका तर्क बन गया और अदालत रणभूमि। उन्होंने बाहर निकलते वक्त कहा, मैं ईश्वर के आदेश से आया था, मैं सिर्फ एक माध्यम था। लेकिन अदालत का जवाब उतना ही ठंडा, उतना ही सटीक था। CJI ने कहा, इग्नोर इट। कोर्ट का सत्र बिना रुके चलता रहा, लेकिन बाहर संस्थान हरकत में आ गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राकेश किशोर की सदस्यता खत्म कर दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका वकालत लाइसेंस निलंबित कर दिया। कार्यवाही इतनी तेज हुई जैसे अदालत कहना चाहती हो, जूता चलाना आसान है पर गरिमा बनाए रखना मुश्किल, और जो इस मर्यादा को तोड़ेगा वो कानून से बाहर ही खड़ा मिलेगा। अब सोचिए, 3 दिन तक CJI ने कोई बयान नहीं दिया, ना मीडिया से बोले, ना प्रेस रिलीज जारी की, बस चुप्पी और चुप्पी। वही चुप्पी जो अदालत की सबसे ताकतवर भाषा होती है। और जब बोले तो बस इतना कहा, अब यह इतिहास है। कई लोगों को यह जवाब हल्का लगा, कुछ को परिपक्व, पर एक बात तय है, अदालत ने भावनाओं के बजाय संयम को चुना। और शायद यही फर्क है अदालत और सियासत में, जहां नेता भाषण देते हैं, जज मौन रहकर संदेश देते हैं। जैसे ही खबर आई, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। जूता चला, न्याय बचा, माय लॉर्ड बच गए। लोगों ने मजाक किया, पर कुछ ने गंभीर सवाल भी पूछे। क्या ये गुस्सा अदालत के भीतर दबे असंतोष की झलक है? क्या न्यायपालिका की आलोचना इतनी कठिन हो गई है कि लोग अब जूते उठाने लगे हैं, या ये सब एक नाटकीय तरीका था सुर्खियों में आने का? जो भी हो, अदालत की इमारत में वो जूता अब कानून की किताबों में दर्ज हो गया है। जूता बना मर्यादा। लेकिन इस पूरे ड्रामे में असली व्यंग छिपा है। देश में जहां नेता जरा सी आलोचना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, वहीं देश का सबसे बड़ा जज जूता फेंके जाने के बाद भी कहता है, फॉरगेट इट। यह है शक्ति की असली परिभाषा, रिस्पॉन्स बाय साइलेंस। गवई साहब ने दिखा दिया है कि न्याय की ताकत आवाज में नहीं, ठहराव में होती है। लेकिन वकील की यह हरकत भी याद दिलाती है कि असंतोष अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है, और अगर उसे सुना नहीं गया तो अगली बार जूता नहीं, शायद कोई और प्रतीक उड़ेगा। 3 दिन बाद गवई साहब ने जो कहा, अब वो इतिहास है। वो वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा भी।
क्योंकि इतिहास वहीं बनता है जहां सबक बाकी रह जाए। जूता उड़कर गिर गया, लेकिन उस पल ने अदालत को झकझोरा कि न्याय के मंदिर में भी गुस्सा दाखिल हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या अदालतें सिर्फ फैसले सुनाएंगी या अपने भीतर की बेचैनी भी सुनेंगी? क्योंकि अगर सबसे ऊंचा मंच भी असहमति को जगह नहीं देता तो फिर नीचे की अदालतें किसकी सुनेगी? तो दोस्तों, कहानी में जूता उड़ा पर न्याय नहीं डगमगाया। एक और अदालत की मर्यादा कायम रही, दूसरी ओर विरोध की नई परिभाषा लिखी गई। सीजीआई बोले, अब यह इतिहास है, पर इतिहास हमेशा लौटता है सवाल बनकर। और इस बार सवाल यही है, जूते से बड़ा सवाल कौन फेंकेगा? 3 दिन की चुप्पी के बाद आखिरकार देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई ने वो बात कह दी जिसका सबको इंतजार था। वही घटना, वही अदालती ड्रामा, जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक वकील ने जूता निकालकर चीफ जस्टिस की तरफ फेंकने की कोशिश की। देश भर के न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, बार काउंसिल और लीगल सर्कल्स बस इसी पर चर्चा कर रहे थे कि अब क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी अब गुस्से का जूता संस्करण चल पड़ा है? और आज गवई साहब ने आखिर उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम सन्न रह गए थे, पर अब वो अध्याय हमारे लिए भुला बिसरा इतिहास है। यानी बात खत्म, मामला बंद और जूता इतिहास। 6 अक्टूबर की सुबह थी। कोर्ट नंबर 1 में नियमित मैशनिंग चल रही थी। वकील अपने केसों के नाम ले रहे थे, कोई जल्द सुनवाई की गुजारिश कर रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। जजों के सामने खड़े एक बुजुर्ग वकील राकेश किशोर, उम्र 71 साल, अचानक अपने डेस्क से उठे। उन्होंने अपने पैर से जूता उतारा और सीधा सीजीआई की तरफ फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत हरकत दिखाई। जूता बीच में रोक लिया गया, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए पूरा कोर्ट रूम थम गया। लोगों ने सांस रोक ली। किसी ने सोचा, ये सपना है या सस्पेंस फिल्म का सीन? देश की सर्वोच्च अदालत और हवा में उड़ता एक जूता। 3 दिन बाद सीजीआई गवई ने इस घटना पर कहा, मैं और मेरे साथी सन्न रह गए, लेकिन अब वो अध्याय हमारे लिए भूला बिसरा इतिहास है। कितनी नपे-तुले और ठहरे हुए शब्द, कोई क्रोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक शालीन ठहराव, जैसे वो कहना चाहते हो, जूता चला पर न्याय की गाड़ी नहीं डगमगाई। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट का काम प्रभावित नहीं हुआ, हमने सुनवाई जारी रखी और यही बात अब पूरे न्यायालय ने अनुशासन की मिसाल मानी जा रही है। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या इतनी बड़ी घटना को बस एक वाक्य में बंद किया जा सकता है? अब जरा जानिए कि वो वकील कौन था जिसने ये तमाशा किया। नाम राकेश किशोर। वो खुद को सनातन धर्म का सिपाही बताते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह गुस्सा खजुराहो मंदिर मामले में गवई की कथित टिप्पणी पर आया था, जहां उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा था, पूछो भगवान से वो क्या चाहते हैं। किशोर को यह धर्म का अपमान लगा और अदालत की उसी पवित्र जगह को उन्होंने विरोध का मंच बना दिया। जूता उनका तर्क बन गया और अदालत रणभूमि। उन्होंने बाहर निकलते वक्त कहा, मैं ईश्वर के आदेश से आया था, मैं सिर्फ एक माध्यम था। लेकिन अदालत का जवाब उतना ही ठंडा, उतना ही सटीक था। सीजीआई ने कहा, इग्नोर इट। कोर्ट का सत्र बिना रुके चलता रहा, लेकिन बाहर संस्थान हरकत में आ गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राकेश किशोर की सदस्यता खत्म कर दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका वकालत लाइसेंस निलंबित कर दिया। कार्यवाही इतनी तेज हुई जैसे अदालत कहना चाहती हो, जूता चलाना आसान है पर गरिमा बनाए रखना मुश्किल, और जो इस मर्यादा को तोड़ेगा वो कानून से बाहर ही खड़ा मिलेगा। अब सोचिए, 3 दिन तक सीजीआई ने कोई बयान नहीं दिया, ना मीडिया से बोले, ना प्रेस रिलीज जारी की, बस चुप्पी और चुप्पी। वही चुप्पी जो अदालत की सबसे ताकतवर भाषा होती है, और जब बोले तो बस इतना कहा, अब यह इतिहास है। कई लोगों को यह जवाब हल्का लगा, कुछ को परिपक्व, पर एक बात तय है, अदालत ने भावनाओं के बजाय संयम को चुना। और शायद यही फर्क है अदालत और सियासत में, जहां नेता भाषण देते हैं, जज मौन रहकर संदेश देते हैं। जैसे ही खबर आई, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। जूता चला, न्याय बचा, माय लॉर्ड बच गए। लोगों ने मजाक किया, पर कुछ ने गंभीर सवाल भी पूछे। क्या ये गुस्सा अदालत के भीतर दबे असंतोष की झलक है? क्या न्यायपालिका की आलोचना इतनी कठिन हो गई है कि लोग अब जूते उठाने लगे हैं, या ये सब एक नाटकीय तरीका था सुर्खियों में आने का?
जो भी हो, अदालत की इमारत में वो जूता अब कानून की किताबों में दर्ज हो गया है। जूता बना मर्यादा। लेकिन इस पूरे ड्रामे में असली व्यंग छिपा है। देश में जहां नेता जरा सी आलोचना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, वहीं देश का सबसे बड़ा जज जूता फेंके जाने के बाद भी कहता है फॉरगेट इट। यह है शक्ति की असली परिभाषा, रिस्पॉन्स बाय साइलेंस। गवई साहब ने दिखा दिया है कि न्याय की ताकत आवाज में नहीं, ठहराव में होती है। लेकिन वकील की यह हरकत भी याद दिलाती है कि असंतोष अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है, और अगर उसे सुना नहीं गया तो अगली बार जूता नहीं, शायद कोई और प्रतीक उड़ेगा। 3 दिन बाद गवई साहब ने जो कहा, अब वो इतिहास है। वो वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा भी, क्योंकि इतिहास वहीं बनता है जहां सबक बाकी रह जाए। जूता उड़कर गिर गया, लेकिन उस पल ने अदालत को झकझोरा कि न्याय के मंदिर में भी गुस्सा दाखिल हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या अदालतें सिर्फ फैसले सुनाएंगी या अपने भीतर की बेचैनी भी सुनेंगी? क्योंकि अगर सबसे ऊंचा मंच भी असहमति को जगह नहीं देता, तो फिर नीचे की अदालतें किसकी सुनेगी? तो दोस्तों, कहानी में जूता उड़ा पर न्याय नहीं डगमगाया। एक और अदालत की मर्यादा कायम रही, दूसरी ओर विरोध की नई परिभाषा लिखी गई। सीजीआई बोले, अब यह इतिहास है, पर इतिहास हमेशा लौटता है सवाल बनकर। और इस बार सवाल यही है, जूते से बड़ा सवाल कौन फेंकेगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।